सीएम योगी को लगातार अनुदेशक अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। अनुदेशकों में एक उम्मीद जगी है कि काफी समय से जो इंतजार कर रहे हैं, अब सरकार इनके बारे में भी जल्द ही कोई फैसला लेगी। अनुदेशकों के द्वारा प्रदेश भर में लगातार अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया और कई तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार के सामने मांगे रखी गई। इसके साथ ही बीजेपी के कई नेता भी अनुदेशकों की परेशानियों को लेकर सीएम योगी से मुलाकात कर रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अनुदेशकों के हित के लिए बीजेपी नेतागण सीएम योगी से मुलाकात कर पैरवी कर रहे हैं। ये मुलाकातें अनुदेशकों की समस्याओं के समाधान पर कितनी असर डालती है? इन तमाम मुद्दों पर अटल टीवी ने प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह से बातचीत की। विक्रम सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विक्रम जी, अटल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। विक्रम जी, हाल ही में सीएम योगी से बीजेपी विधायक दीपक पटेल ने अनुदेशकों की समस्याओं को लेकर मुलाकात की है। इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपको जानकारी सही है। अभी कुछ दिन पहले दीपक पटेल जी जो प्रयागराज के फूलपुर से भारतीय जनता पार्टी के नए विधायक बने हैं जी, उनके चुनाव में अनुदेशक और शिक्षा मित्रों ने बहुत भरपूर मदद की थी जी, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमारी जीत में अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का बहुत बड़ा योगदान रहा है जी। और जब वो माननीय सीएम योगी जी से मिलने गए थे तो उन्होंने बड़ी दमदारी से अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की आवाज को वहां उठाने का कार्य किया जी, और उन्होंने कहा कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों की जो समस्या है जी, उसका समाधान होना चाहिए। तो इसके लिए हम जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, जी, नवनिर्वाचित विधायक है दीपक पटेल जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जी, करते हैं, उनका आभार ज्ञापित करते हैं कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों की आवाज को उन्होंने बड़ी बुलंदी से वहां पे रखने का कार्य किया। जी विक्रम जी, जैसे महाकुंभ के दौरान ही योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हो सकती है, तो क्या लगता है अनुदेशकों के हित के लिए सरकार का कोई बड़ा फैसला आ सकता है? जी बिल्कुल, आगामी जो कैबिनेट बैठक होनी है, जो प्रयागराज की धरती महाकुंभ हो रही है जहां पर, जी, और कल और परसों आपने देखा कि वहां लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वहां पे अपनी आस्था की डुबकी लगाई जी, और उत्तर प्रदेश का अनुदेशक और शिक्षा मित्र भी वहां की कैबिनेट बैठक का इंतजार कर रहा है जी, कि वहां की जो कैबिनेट बैठक होगी उस पे उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की जो समस्या है और विशेषकर जो आर्थिक समस्या है जी, उसका समाधान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करेगी। जी। विक्रम जी, जैसे कि अनुदेशकों की समस्याओं को लेकर नेताओं से मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में संगठन के पदाधिकारियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बारे में कोई अपडेट है आपके पास? नहीं, इधर मुलाकात नहीं हुई है। अभी 5 जनवरी को जो बाबू कल्याण सिंह जी की जयंती थी उस दिन हम लोग की मुलाकात हुई थी माननीय संदीप सिंह जी से और उस दिन उन्होंने कहा था कि सरकार आप लोग की समस्या का समाधान कर रही है और बहुत जल्द आप लोग की समस्या का समाधान होगा। जी, विक्रम जी, अनुदेशकों की समस्याएं बनी हुई हैं। आप लोगों का लगातार संघर्ष भी जारी है। सभी अनुदेशकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अनुदेशक साथियों से कहेंगे थोड़ा धैर्य रखे और इस महीने जो कैबिनेट की बैठक होनी है जी, और जो सूचना मिल रही है माननीय मंत्री जी के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा और जो माननीय विधायक गण हैं उन लोग के द्वारा कि आगामी जो कैबिनेट बैठक है उसमें आपकी समस्या का समाधान होगा और विशेष रूप से जो आर्थिक समस्या है उसका समाधान होगा। तो उस कैबिनेट बैठक का इंतजार करें और ये जनवरी का महीना जो है उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के लिए बहुत अहम महीना होने जा रहा है और महाकुंभ की धरती, जहाँ प्रयागराज की धरती जहाँ महाकुंभ हो रहा है वहां पे उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के भाग्य के फैसले होंगे। जी, धन्यवाद विक्रम जी अटल टीवी से जुड़ने के लिए। अनुदेशकों का साफ तौर पर कहना है कि अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है और इतने कम वेतन में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता है और अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, अनुदेशकों की सरकार से प्रमुख मांग नियमितीकरण, स्थानांतरण और मानदेय वृद्धि है, जिसको लेकर लगातार अनुदेशकों का संघर्ष जारी है। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।